आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले। SGX निफ्टी की बढ़त पर शुरुआत। एशिया में निक्केई 1.5% से ज्यादा फिसला। आज बंद है चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाजार। लेकिन डाउ फ्यूचर्स में 150 अंकों की मजबूती। कल भारी गिरावट के बाद निचले स्तरों से 350 पॉइंट सुधरकर बंद हुआ था डाउ। डॉलर में मजबूती से क्रूड कीमतों में नरमी। $74 के पास ब्रेंट। चीन की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे ग्रुप के लिक्विडिटी संकट से सोने में मजबूती का ट्रेंड। $1760 के ऊपर है कॉमेक्स गोल्ड का भाव। SBI कार्ड्स में अपनी हिस्सेदारी आधी करेगी कार्लाइल एशिया। ब्लॉक डील के जरिए आज 3.4% हिस्सा 1021 से 1072 के बीच बेचेगा कार्लाइल एशिया। करीब 3270 करोड़ जुटाने की योजना। और आज खुलेगा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का IPO। 165 से 175 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। 170 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कल एंकर्स इन्वेस्टर से जुटाए करीब 51 करोड़ रुपए। चलिए, मंगलवार की सुबह और शुरुआत बस एक उम्मीद के साथ, होप के साथ कि भाई आज का दिन मंगल होगा, बढ़िया होगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि कल का सेशन हम सबको याद है, पेनफुल था। हफ्ते की दबाव के साथ, एक तगड़े झटके के साथ शुरुआत होती हुई नजर आई थी। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच हमने देखा था निफ्टी में 1% से ज्यादा की कमजोरी। निफ्टी बैंक 666 पॉइंट्स का दबाव। 666। वो कल कसीनो खुल गए ना गोवा के, तो बाजार ने वैसे ही वो स्लॉटिंग मशीन जैसे खेला है, तो 666 पॉइंट्स की गिरावट थी। साथ साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन आएंगे। 144 का रेशियो था ऑलमोस्ट, यानी कि एक बढ़ रहा था तो 3 से 4 स्टॉक से जो कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। और दिक्कत आई कि हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक DIs ने कल माल छोड़ा, तो वो 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश मार्केट में बिकवा ली। और उन DIs का पल्ला जब ढीला पड़ा, FIs की कुछ सीरियस खरीदारी नदारत थी कल के सेशन में, इसीलिए आपने देखा बाजार में इस तरह का स्पाइरल इफेक्ट आया, इस तरह का दबाव देखने को मिला। ऐसे में आज मंगलवार के लिए क्यूज कैसे हैं? हम लोग कल सुबह हफ्ते की शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे, मूड थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। तो कल था आधे से 1% का दबाव, डाउ आधा था और नैस्डैक S&P 1% दबाव था। इंडिकेशंस कल आ गए थे जब हम लोग बंद होने जा रहे थे कि डाउ की फिर पिटाई होने वाली है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स थे ऑलमोस्ट 550-560 पॉइंट नीचे। तो यूएस में मोटा मोटी जैसा हमने डाइजेस्ट करा था वैसे ही सेशन देखने को मिला। हालांकि वॉलेटिलिटी तगड़ी थी। प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है भाई 300 पॉइंट की रिकवरी दिन के लो से, उसके बावजूद 600 पॉइंट गिर के बंद हुए, तो यानी कि बहुत वॉलेटाइल वहां का सेशन था। लेकिन हाँ, प्रेशर तगड़ा और 2% के आसपास अक्रॉस बेंचमार्क स्पेन। अब आज से वो फेड की 2 दिनों की ऑल इंपॉर्टेंट बैठक की शुरुआत होगी। वो चाइना के वो प्रॉपर्टी मेजर कह लीजिए, रियल एस्टेट कंपनी कह लीजिए, सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कह लीजिए एवरग्रांडे ग्रुप, उसके पेमेंट शेड्यूल सब सामने आने। थर्सडे को पहला भुगतान करना है, तो उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है। तो तब और आप क्विकली देख लेते हैं। हमने डाइजेस्ट जो किया था मोटा मोटी उतना ही डाउ में प्रेशर था। नैस्डैक में जो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। 180 पॉइंट डाइजेस्ट किया था, 300 पॉइंट से ज्यादा नैस्डैक कमजोर हो गया। बाकी के सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था अब उससे ज्यादा इंचअप नहीं हुआ है, उन्हीं लेवल्स के आसपास है। 93.25, 93.26 जो कल सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे, तो वहां से ज्यादा घबराई। बाकी वेरिएबल सब ठीक, बस यूएस में जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही प्रेशर देखने को मिल गया। पर मंगलवार के लिए अच्छी खबर यह है कि इस समय डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरी अच्छी बात कि SGX निफ्टी दिखा रहा है भाई शायद हम भी 40-50 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं।
तो कल की पिटाई के बाद शुरुआती बाउंस बैक, लेकिन उसके बाद की कहानी कैसी रहेगी, कैसे अप्रोच करना है इस बाजार को, उस पर बातचीत। लेकिन पहले समझ लिया जाए ये यूएस में हो क्या रहा है। ये कितना गिर गया था भाई, जो 300 पॉइंट रिकवर होकर भी 600 पॉइंट रह गया, 972 पॉइंट उठ गया था कल। तो सोते सोते तो देखा था मैंने, उसके बाद 900 क्या लेट हुआ, उसके बाद क्या ये गिर गया, 10:30-11 के आसपास 900 पॉइंट हो गया था। बाप रे। तो वहां से 300 पॉइंट है, तो अच्छी रिकवरी कह सकते हैं आप, है ना। और ये नर्वसनेस क्यों, बस बहाना बना हुआ है इवेंट्स के साथ। देखिए ये जो चाइना वाला एवरग्रांड है ना, ये 1 महीने से चल रहा है। अभी डिफॉल्ट नहीं किया है कंपनी ने, पेमेंट शेड्यूल्ड है, वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है, मदद कर रही है। और ट्रिगर था ये कि कल असली जो कहानी वो यूएस में वही वाली है कि फेड क्या करेगा, एफएमसी की बैठक कैसे होगी, क्या पेमेंट शेड्यूल बनेगा उसका, वो सारे मैटर ज़्यादा बड़े हैं। ये एक उसका ट्रिगर था कल, क्योंकि एवरग्रांड का जो एक्सपोजर है, एवरग्रांड मेरे हिसाब से तो एवरग्रांड ही है, चाइना की कंपनी, समझ गए लोग जिसको क्या समझना है। तो उसका एक्सपोजर सिर्फ चाइना तक ही सीमित है, उसके स्टॉक में गिरावट है, उसी में डिफॉल्ट हो रहा है। और गवर्नमेंट इस बार काफ़ी मदद कर रही है उसकी। टू बिग टू फॉल वाली कैटेगरी वाला मामला है। टू बिग टू फॉल के साथ साथ ये किया धरा तो चाइनीज गवर्नमेंट का है ना, उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि प्राइसेस ऊपर नहीं जाने चाहिए रियल एस्टेट के, क्रैक डाउन किया तो गिरेगा ये स्टॉक। दूसरा ये है कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं लीमन जैसी कुछ सिचुएशन होनी, वो गलत है। इसका एक्सपोजर जो है $1.3 ट्रिलियन का, वो आधा है लीमन का। क्लियर कट है, लीमन में तो वो कौन से डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बेचे गए, किसको समझ में ही नहीं आया। तो 2008 में की वैल्यू का आधा है आज, और जबकि आज $16 ट्रिलियन की एक लिक्विडिटी पूरे सिस्टम में पड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि एवरग्रांडे इज द रीजन, इज अ ट्रिगर ओनली। रीजन फेड की बैठक है, रीजन ये केस है आपके डेल्टा वेरिएंट वाले। बढ़ना है क्या अभी भी? 6.5 लाख लोग यूएस में मर चुके हैं, और कितने ज़्यादा, मतलब जो 6 लाख लोगों की डेथ हो गई है। 1918 में जो आया था ना स्पेनिश फ्लू जिसको बोलते हैं, उससे ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। तो वो एक कंसर्न है जो कि अभी दबा हुआ है वैक्सीन की वजह से। ट्रम्प साहब के दिन तो रोज सुनाई देता था, रोज बताते थे। नहीं, बाइडेन साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बाइडेन साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उन लोगों नहीं, को मैं कह रहा ट्रम्प साहब में बताया जाता था, मीडिया तो बहुत बताती थी। नहीं, अभी तो मीडिया उनके फेवर वाली कैसे बताएगी, ट्रम्प के अगेंस्ट मीडिया जो थी वो बताती थी, अब नहीं बताते लोग। अब यूएस वाले भी रिपोर्टिंग दबा के ही करते हैं। अपन इंडिपेंडेंट मीडिया, अपन उठाएंगे आवाज, खुल के बताएंगे, कल से बताएंगे यूएस में क्या चल रहा है। हाँ, तो कोविड का जो ट्रैकर अगर आप देखिए तो आगे होश उड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा खबरें उसमें दुनिया भर में। तो रीज़न वहाँ से आया और इसीलिए गिरा है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि नीचे लेवल से काफ़ी इसमें एक रिकवरी है, जो एक राहत की बात है। स्प्रिंग बैक हो सकता है मार्केट थोड़ा, लेकिन रेंज में रहेगा। पूरा हफ्ता मार्केट प्रेशर में रहेगा, तो उस हिसाब से थोड़े ट्रेड लोगों को बनाने चाहिए। मंडे का माहौल दिखी गया। अब ये सबसे बड़ा, लेकिन आज बहुत गिरेगा नहीं, आज एकदम लिटिल रेंज में रहेगा, छोटी छोटी रेंज में रहेगा। कल फिर देखिए क्यूट सा चले, छोटे तो ठीक है। तो बाउंस बैक की तैयारी हो रही है भाई वीरू, लेकिन इस बाउंस बैक पे कितना भरोसा करा जाए। अच्छा, वीरू के साथ हमने एक कॉल वैसी राइड करी हुई है कल से, और कल से बढ़िया दिन भर आपने अगर बैठे होंगे तो बढ़िया मुनाफा बुनाया होगा दिन के दौरान। तेजी मंदी हर तरह के सौदे लिए, वो बढ़िया रहा। लेकिन अब वीरू कैसे प्ले करना है उस बाउंस बैक को भाई? 40-50 पॉइंट ऊपर। कल एफआईज ने तो नहीं बेचा एटलीस्ट कैश मार्केट में, वो तो डीआईएस थोड़े से नर्वसिया ज्यादा गए। आपकी डेटा रीडिंग क्या कहती है, और कैसे अप्रोच करूं इस बाजार को? जी, एक सही पॉइंट पकड़ा आपने आशीष के, एफआईज ने माल बहुत बेचा नहीं। और आप देखिए हमारे इंडेक्स की कोई बहुत दुविधा नहीं थी। कल हमने खुलते ही साथ एक पुल बैक दिया, और एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो फर्स्ट लो था, वो जो हमने डिफाइंड मार्कर्स तय किए थे आशीष, 405437, वो 10 डे मार्क की 15 पॉइंट प्लस 15 मिनट माइनस की एक ट्रेजेक्टरी थी। बाजार खुला, वहां से एक पुल बैक जनरेट किया 150 पॉइंट का। लेकिन क्या नहीं हैंडल कर पाया बाजार, वो था ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर, और स्पेशली अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स का वो पेन। आशीष, कल स्पेशली 130 से लेके 230 के बीच में कुछ पुट राइटर्स अनकंफर्टेबल दिखाई दिए। इसीलिए मैंने कहा था कि सिर्फ इस सेलिंग फोर्स को मत देखिए, ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए 17300 की पुट अपने पास, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम ए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करने के लिए अपने आप को ले जाइए। 42 की वो पुट लगभग 90 हो गई थी। मैं कहूंगा अभी रखिए, उस पुट के साथ अब इस डेटा को जोड़ के देखते हैं कि करना क्या चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि एफआईज की सेलिंग उतरी नहीं थी, कैश अनवाइंड नहीं किया उन्होंने। 1626 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, एफआईज ने बस अपने आप को न्यूट्रल कर लिया बॉस, कि जितना बाजार ये गिरेगा
ठीक है, मैं थोड़ा सा इंडेक्स को शॉर्ट करके अपने आप को हेज करता हूं। उन्होंने 2560 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए। स्टॉक फ्यूचर्स 653 करोड़ रुपए के 5400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके अपने आप को हेज कर लिया। और एक और चीज, वो थोड़े से प्रिपेयर्ड नजर आ रहे हैं डाउन साइड खेलने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो पुट शॉर्ट थी आशीष अपनी 10,000 काट ली और लॉन्ग कॉल जो थी वो 26,000 काट ली। शॉर्ट पुट काटना एक अच्छा संकेत नहीं होता, या फिर एक संकेत होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आप हाँ डाउन साइड बाजार में आ सकता है। तो करना क्या चाहिए? देखिए आशीष, फर्स्ट इंस्टेंस में मैं फिर कहूंगा कि एक बार के लिए उस पुट का थॉट सिर्फ ये था कि आज रात को निकालना है, और सुबह सुबह वो पुट आपको जब मिले, हालांकि बहुत सारे लोगों ने कल भी बुक कर ली होगी वो प्रॉफिट्स, एक बार के लिए उस प्रॉफिट को बुक करके बाहर बैठिए। उसके बाद क्रक्स क्या है? उसके बाद क्रक्स है कि सबसे बड़ा कॉल राइटर हावी हुआ है 17,500 पे। तो जो अभी नीरज जी पुलबैक की बात कर रहे थे, या फिर हमें पुलबैक खेलना चाहिए या नहीं चाहिए, ये ट्रैजेक्टरी डिफाइन करेगी कि 17,500 और 17,550 का जोन अगर कट गया तो आपको पुलबैक देकर हम फिर अपनी उसी विनिंग ट्रैजेक्टरी पर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो उस पुट को काटिए सुबह सुबह और थोड़ी देर इत्मीनान से बैठिए। 17,500 550 ये 50 पॉइंट सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये निकल गए तो शॉर्ट कवरिंग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे किसी कॉल ऑप्शन के जरिए, और नहीं निकले तो मार्केट शायद पॉसिबली फिर सिंक होने की तैयारी करेगा और उस वक्त फिर कोई पुट्स का थॉट लेंगे। निफ्टी बैंक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था यहाँ पे कल आशीष शॉर्ट का, और इस बात के मद्देनजर क्योंकि दोनों ही इंडेक्सेस निफ्टी और निफ्टी बैंक अपने 16 सितंबर के ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ट्रेवल कर रहे थे। निफ्टी में वीकनेस दिखाई दे रही थी इसलिए पुट ली, लेकिन याद रखिएगा बैंक निफ्टी 37,070 वो 16 सितंबर का ब्रेकआउट पॉइंट, जब तक वो टूटेगा नहीं यहां पे मैं शॉर्टिंग के थॉट नहीं रख रहा हूं। तो अगर आप कल शॉर्ट थे या कोई लॉन्ग पुट लेके गए हैं तो 37,070 37,140 के जोन में एक बार कवर कर लीजिए। जब तक 37,000 टूटेगा नहीं मैं बैंक निफ्टी पे शॉर्ट का थॉट नहीं रखता हूं। आशीष इंटरेस्टिंग है। तो 17,500 550 बहुत क्रिटिकल जोन है। एक बार ये कट गया तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आते हुए नजर आएंगे, नहीं तो इन्हीं लेवल से वापस पस्त पड़ने की तैयारी। तो वो बहुत क्रिटिकल जोन है जिसके आसपास हम खुलने जा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है थोड़ी सी और तेजी आई तो उसी जोन को, उसी रफ पैच को हिट करेंगे। ऐसे मुश्किल है खरीदना है कि बेचना है। तो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदना है तो सीधा साधा में मेरी टीम, बेचना है नीरज जी की टीम। थोड़ी देर बाद आ रही है आज की ट्रेडिंग बेट्स। ग्लोब कैपिटल HUL खरीदने की बात कर रहे हैं, 2,845 के टारगेट्स। सेंट्रम ब्रोकिंग कह रहे हैं मैरिको खरीद लीजिए, 584 के लक्ष्य। और वेवस्ट्रैटेजी.com का कहना है टिमकिन। रजत दा ने कल 12.5 का पिक दिया था हफ्ता वसूली, कल ही बड़ा अच्छा मूव आया है। टिमकन को देखिए एक और कॉल आ गया, खरीदना है 1930 के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज जानने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। SBI कार्ड फिर से रेडार पर रहेगा। यहाँ पर एक ब्लॉक डील होने वाली है जहां पर SBI कार्ड के जो प्रीवियस निवेशक है वो हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। सीए रोवर दरअसल जो कार्लाइल की एक एंटिटी है वो कुछ स्टेक बेचने वाली है, करीब 3.4% स्टेक बेचा जाएगा। इंडिकेटेड प्राइस 1,000 रुपये 1021 से 1072 के बीच है, तो वो स्टॉक रेडार पर। साथ ही साथ कैडिला हेल्थ केयर भी रेडार पर रखिएगा। इन्होंने अपने 2 पर्टिकुलर ड्रग के ब्रांड्स इंटरग्रेस को बेचे हैं, जो पी फर्म या फिर VC फर्म ट्रू नॉर्थ की इन्वेस्टी कंपनी है। बीफीजेस्ट और साइटोलॉग ये दरअसल 2 ब्रांड्स बेचे हैं। डील साइज की डिटेल सामने नहीं निकल कर आई है। आज आप रेडार पर रखिएगा HCL टेक भी, जिन्होंने MKS इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक 5 साल की डील डिजिटल और क्लाउड सर्विसेज के लिए साइन की है। यहाँ पर भी डील साइज की डिटेल्स नहीं निकल कर आए हैं। साथ ही साथ एक और स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे आज के सत्र में, वो दरअसल रहेगा किटेक्स गारमेंट। तेलंगाना की सरकार के साथ इन्होंने MOU किया है। 2,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश दरअसल कंपनी प्लान्स में लगाने वाली है, तो वो भी एक स्टॉक रेडार पर। और हैल की बोर्ड बैठक है सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर्स को लेकर, और हैल ने क्लैरिफाई किया है कि सरकार इस समय कुछ और स्टेक सेल नहीं करने वाली है। तो ईदर वेज ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। ओके, ये सारी कंपनीज रडार पर। आज से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू होगी। कल शाम 11:30 बजे, रात हो गई हमारे लिए, तो आउटकम आएगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, मोदी जी जाने वाले हैं वहां पे, लेकिन आज जो बाइडेन साहब की स्पीच है वहां पे, और साथ साथ चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग साहब भी एड्रेस करेंगे वीडियो लिंक के जरिए।
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज खुलने जा रहा है। डिटेल तो हेडलाइन में बता दी है मैंने। उत्तराखंड आज से 1st से लेकर 5th तक के क्लासेस भी, स्कूल्स भी रीओपन कर रहा है। यामा अपनी नई स्कूटर लॉन्च करेगी और आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, तो अब से 24 घंटे तक सीज फायर होता है। आज को लड़ाई नहीं होती, तो मैं घर जल्दी जा रहा हूं, आप बहस नहीं करना मुझसे, ठीक है। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर कमोडिटी करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रैटेजीज।